और गर्ग संहिता की एक कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी वापस विराजमान कर दिए तो ब्रजवासियों के कुछ समूह आपस में चर्चा करने लगे। बोले नंद जी को लाला जो है का है ना, जे सामान्य बालक नहीं है, जे कोई भगवान है और या फिर ये कोई देवता है। और वे सब गए जाकर के नंद बाबा से कहने लगे, बोले नंद बाबा आप हमसे कछु छुपा रहे हो, सांची सांची बताओ ये तुम्हारे लाला में ऐसा कौन सा गुण है, ऐसे कौन से देवता हैं या कि बंदर या फिर या में कछु तो विशेषता है, हमको बताओ। नंद बाबा बोले देखो कोई विशेषता नहीं है, आपको सांची बता दूं। गर्गाचार्य जी ने जब हमारे लाला को नामकरण संस्कार किया तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी बोल के गए कि भैया देखो तुम्हारो जो लाला है ना, ये नारायण समो गुण ही है, नारायण के समान गुण है या लाला में, या हमारे कभी कोई अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करियो। और ये बात गर्गाचार्य जी ने दो लोगन के काजे ब्रज में कही है, एक वृषभानु नंदिनी किशोरी जी के लिए और दूसरी ठाकुर जी के लिए। तो ब्रजवासी पीछे पड़ गए, बोले तो फिर इन दोनों उनको ब्याह कराए दो, दोनों उनको ब्याह कर दो। ब्याह को प्रस्ताव सुन करके नंद बाबा खुश है गए, बोले ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा कर देंगे ब्याह। बड़ी अच्छी कथा है। तो नियम क्या है, बोले ब्याह पक्का कब होता है। हमारे यहां पूर्व का ऐसा रिवाज कि बेटी वाले कुछ सामग्री भेजेंगे बेटे वालों के यहां, और वो सामग्री बेटे वाले दुगनी करके भेजेंगे बेटी वालों के यहां, तब संबंध पक्का होगा। तो पहली सामग्री श्री जी के यहां से आई, बरसाने से आई। कितनी सामग्री, बोले इतनी सामग्री आई कि वृंदावन में एक तिल रखने की जगह नहीं बची, इतनी सामग्री आई। बड़ी बड़ी बैलगाड़ी में महाराज हीरे जवाहरात मोती भर भर के आए नंद भवन। नंद बाबा मुनीम जी के संग में बैठे हैं, बोले भैया जितनी सामग्री आए सब लिख लियो, दुगनी दुगनी करके भिजवानी है बरसाने। अब तो महाराज बैलगाड़ी आती जा रही है, आती जा रही, सुबह तो शाम है गई। नंद बाबा बोले और कितनी है, बोले अभी तो जगह ना बची वृंदावन में, अभी तो मार्ग में ही खड़ी है बैलगाड़ी। नंद बाबा बोले मुनीम जी भैया सब देख लो, सामग्री देखो, मणि आदि सब देख लो, कितनों मोल है इनको, और सब व्यवस्था करो, 10 दिन के अंदर दुगनों करके भेजेंगे, तब लाला को व्यापक को होगो। अर्धरात्रि का समय नंद बाबा प्रसाद पा रहे हैं और गोद में लाल जी बैठे, ठाकुर जी बैठे। इतने में मुनीम जी आए, मुनीम जी आकर के बोले बाबा जे संबंध ना है सके। नंद बाबा बोले क्यों, बोले बाबा अभी एक बैलगाड़ी की एक मोती की माला को मैंने मोल निकालो तो आपकी 9 लाख गैया बिक जाएंगी, पूरा नंद भवन बिक जाएगा, वृंदावन बिक जाएगा एक माला में, तब भी एक माला की भरपाई नहीं है पाएगी। ऐसी असंख्य बैलगाड़ी भर के सामग्री है, कहां तक करेंगे हम ब्याह। नंद बाबा बोले तो कहा करें, बोले कल यथावत जितनी सामग्री है सब वापस बरसाने भेज दो, और ब्रजभानु जी तो मना कर दो, बोले भैया ये ब्याह ना है सके। ठाकुर जी गोदी में बैठे बैठे और मुनीम जी को घूर रहे हैं, बोले दारी के मेरो ब्याह तुड़वावे आयो है। नंद बाबा मुनीम जी बात कर रहे, इतने में ठाकुर जी उठ के भागे और एक बैलगाड़ी की एक माला लेकर के ठाकुर जी कहीं चले गए। दूसरे दिन सब सामग्री वापस करवे को समय आयो। मुनीम जी सब गिन लो, जितनी सामग्री आई उतनी है कि नहीं। मुनीम जी सब गिनते जा रहे हैं, हाँ भाई इतने मोती हैं, इतने हीरा हैं, इतने ये हैं, सब इतनी बैलगाड़ी हैं, सब गिनते गिनते मुनीम जी बोले भगवान सब कुछ हुआ, लेकिन एक मोतीन की बैलगाड़ी में से एक माला गायब है, वो नहीं मिल रही है। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले
दुगनो करनो तो दूर की बात, जितनो आयो उतनो भी ना पहुंचा पा रहे वापस। जन कहां ते कोई निगोरो चोर आगो चोरी करके ले गो रात में। नंद बाबा बड़े परेशान। इतने में ही नन्हे से मदन गोपाल आए। बाबा कहा भयो, तुम रो काय को रहे हो? अरे देख लाला, तेरे ब्याह के काजे इतनी सामग्री आई, ना जाने कहां ते कौन सा कोई चोर आयो, या मैं तो एक मोती की माला लेके भाज गयो। कहा करें, हम तो मुंह दिखावे लायक भी नहीं बचे। वृषभानु जी कहां सोचेंगे हमारे बारे में? ठाकुर जी बोले बाबा चिंता का कर रहे हो, बा माला है तो मैं लेके चलोगो। ठाकुर जी बोले कहां लेके गए हो? अरे बाबा कल मुनीम जी कह रहे हैं ना, हम पे सामग्री इतनी नहीं है कि हम दुगनो करें, तो मैंने अपनी बुद्धि लगाई। मैंने सोची कि हमारे नंद बाबा बीज लेके आमे और खेतन में बो दे, सोई बीज में ते अनेक फसल है जाए, दुगनी दुगनी है करके फिर महाराज दुकान में हम लोग जाके बांट दें हमें। मैंने सोची जब मोती हीरे जवाहरात कम पड़ रहे हैं तो इनको भी बोए दो, इनके वृक्ष प्रकट है जाएंगे, पौधा आ जाएंगे, उनमें फल रूप में ये भी लग जाएंगे। नंद बाबू बोले बाबड़े कहा करके आयो लाला, ये कोई मोती बोवे तो होवे थोड़े ही है, अम्मू को दिखा तो सही कहां बो के आयो है। ठाकुर जी उंगली पकड़ करके नंद बाबा को ले गए। आज भी बंधुओं वो गांव, वो स्थान विद्यमान है नंद गांव के पास में। ठाकुर जी लेकर के गए। नंद बाबा ने जैसे ही खेत में जाके देखो तो मोती हीरे जवाहरात मणियों के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं और उन पर फल रूप में मोती मणि और सुंदर सुंदर आभूषण लटके हुए। नंद बाबा तो देख करके हैरान है कि बोले लाला जी कैसे भयो? बोले बाबा वो मत सोचो कैसे भयो, मेरो ब्याह पक्को कर दो, ये सब दुगनो दुगनो करके भिजवाए दो, मेरो ब्याह कराए दो। श्री नामदेव जी के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन वो स्वयं करते थे, इतना ही नहीं सबसे करवाते थे। अगर उनको पता चल जाता कि कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है तो उसके घर पहुंच के थाली उठा लाते थे। बोले आज एकादशी, आज नहीं खाओगे। केवल वयोवृद्ध और छोटे बालकों को छोड़ के, और किसी कोई बीमार हो, बस 3 लोगों को छोड़ दे, बाकी किसी को खाने ही नहीं देते। एकादशी के दिन नामदेव जी पूरे नगर में घूमते और घर घर में जाके देखते कोई भोजन तो नहीं कर रहा है। ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है कि मैं अकेला भक्ति करूं, नहीं, सबसे करवाऊंगा, मैं सबसे नाम जपवाऊंगा, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपो। एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए और वयोवृद्ध ब्राह्मण 70-80 वर्ष की आयु ठाकुर जी ने धारण कर ली और वयोवृद्ध से ब्राह्मण हाथ में लाठी लिए और नामदेव जी के द्वार पर आ गए और द्वार पर आकर के गिर पड़े। नामदेव जी दौड़े, संत आए, जय हो भगवान पधारो। बोले मैं 20-22 दिन हो गए, मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ तुम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, जल्दी से कुछ बना करके मुझे पवाओ। नामदेव जी बोले देवी केला लेके आओ, सेब लेके आओ, अमरूद लेके आओ, फल खिलाओ। नहीं, फल नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी सब्जी खानी। बोले भगवान आज एकादशी है, आज तो अन्न नहीं बनेगा घर पे। बोले अरे तुम लोग मत खाओ, मुझे तो खिला दो। बोले नहीं भगवान आप भी मत खाओ। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, वयोवृद्ध 70-80 वर्ष की आयु है मेरी, ऐसा मत करो मेरे साथ। ठाकुर जी थे। नामदेव जी बोले इससे बढ़िया क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे, लेकिन रोटी नहीं खाने दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले कैसे आदमी हो तुम, हम मर जाएं ये चलेगा तुमको, लेकिन हमको रोटी नहीं। बोले बिल्कुल नहीं खाने देंगे, द्वादशी तक इंतजार कर लो, खाने के लिए और भी बहुत सी फलाहार खिला देते, मखाने खवा दें आपको, रोटी नहीं। ठाकुर जी तो परीक्षा लेने आए थे,
जोर जोर से चिल्लाने लगे, गला पकड़ करके, भगवान अरे देखो मैं किसके माथे आ गया, अरे मेरी एकादशी करवा रहा है जबरदस्ती, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब गली मोहल्ले में भीड़ लग गई, सब लोग आकर के नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनसे क्यों करवा रहे हो, बेचारे महात्मा मर जाएंगे अभी। बोले नहीं नहीं, मेरे घर आए हैं, मैं तो अन्न नहीं खाने दूंगा। तो एक पड़ोसी बोला, बाबा आप एक काम करो, मेरे घर चलो, मां पाल लेना। तो नामदेव जी ने पैर पकड़ लिए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, यहीं पड़े रहो, और पाना है तो ये है ना, फल ले लो, दूध पी लो, मखाने खा लो, अन्न नहीं खाओगे। गांव के लोग सब गालियां देने लगे। महाराज नामदेव जी से कहने लगे, ये कैसी भक्ति तुम्हारी, एक व्यक्ति के प्राण निकले जा रहे हैं और तुम अपने नियम उस पर थोप रहे हो। नामदेव जी बोले, सब दोष मुझे लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एकादशी का किसी को उल्लंघन करते देख नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, अब ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। अभी तक तो ठाकुर जी तड़प रहे थे, अब ऐसे स्थिति हो गई और निकले, प्राण निकले, मेरे प्राण निकले, बस बस निकलने वाले हैं, आहा अब तो मेरे हाथ पांव कांप रहे, अरे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। सब मोहल्ले के लोग कह रहे, नामदेव मान जाओ, बेचारों को कुछ पाने दो। नामदेव जी बोले, नहीं नहीं भैया, एकादशी फल खिला दो। और अंत में ठाकुर जी ने ऐसी एक्टिंग करी कि वो जिस रूप में गए थे उनके प्राण निकल ही गए। गली मोहल्ले के लोग कहने लगे, राम राम राम, ऐसी एकादशी का क्या फायदा नामदेव, प्राण निकल गए उनके तुम्हारे घर पर, दोष लगेगा तुमको, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, तुम जबरदस्ती करवाते हो सबसे। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, अपनी पत्नी से बोले, देवी अपराध तो लग गया हमको, भले ही ठाकुर जी के एकादशी के नियम का पालन का ही सही, लेकिन लगा तो है, एक संत के प्राण निकल के। अपने घर में ही आंगन में चिता बनाई और उस चिता में उस व्यक्ति का शव रखा, और शव के अगल बगल नामदेव जी और उनकी पत्नी और अपने बच्चों को भी बैठा लिया। बोले, हमारा अपराध है ना, व्रत तोड़वाया, व्रत पूर्ण करवाया हमने, एकादशी का पालन किया हमने, तो प्राण भी हम त्यागेंगे। और जैसे ही चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी महाराज बैठे, ठाकुर जी कह रहे थे, वारे नामदेव तेरी भक्ति को प्रणाम। ठाकुर जी की कमर में जैसे ही ने ताप सा लगा, सोई ठाकुर जी तो उठ के बैठ गए और तुरंत नामदेव जी को खींच करके अपने हृदय से लगाया। इतने में ही देखते देखते श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप में वो संत प्रकट हो गए और श्री नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। सब मोहल्ले के लोगों ने दर्शन किया, सब प्रणाम किए, देखा तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। एकादशी के दिन ठाकुर जी आंख खोल खोल के देखते हैं कि आज मुझे कौन कौन याद कर रहा है, मेरे लिए कौन कौन व्रत कर रहा है। इसलिए भैया, वैष्णवों की 3 निष्ठा हैं, तुलसी माला कंठी निष्ठा, दूसरा नाम निष्ठा और तीसरा एकादशी निष्ठा। ये 3 निष्ठाएं जीवन में लाइए। अगर आप इन तीनों से परे हो तो आप अभी वैष्णव नहीं हो। ये यूनिफॉर्म है 3, ये आपको करने चाहिए। एकादशी क्या है? अनेक भाव हैं, पर हमारी दृष्टि में एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए व्रत करती है, ऐसी वैष्णव अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए व्रत करते हैं। और व्रत का कारण चाहे कुछ भी हो, पर एक ही प्रधान है कि प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति। हमारी आयु 2 चीजों से कम होती है, एक तो बहुत खाने से और दूसरा बहुत बोलने से। 2 चीजों से आयु पर असर पड़ता है।
जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी आप अलविदा कह जाओगे, और जितना ज्यादा चपड़ चपड़ संसार की बातें करोगे उतनी जल्दी आयु आपकी कम होगी। व्यक्ति जब व्रत करता है तो अन्न नहीं खाता, और जब वो अन्न नहीं खाता तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है, एक ही दिन की बढ़ती है बस। आज पूरे दिन हमने अन्न नहीं पाया, एक दिन की आयु बढ़ेगी। लेकिन एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पूरे एक दिन अन्न नहीं पाते, और अन्न किस लिए नहीं पाते बोले ठाकुर जी के लिए नहीं पाते। तो उसका अभिप्राय ये होता है कि एकादशी व्रत करने वाला एक दिन की आयु जो उसको मिली वो ठाकुर जी को अर्पित कर देता है, भगवत चरणों में अर्पित कर देता है। बोले प्रभु मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो मेरे अब शेष दिन जो हैं, जितनी एकादशी मैंने करी गिन लेना, उतनी एकादशी मतलब उतने दिन ठाकुर जी के हो गए मेरे जीवन के। कई लोग कहते महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर लें। उद्यापन का मतलब हो जाता है कि फिर उसके बाद एकादशी ना करो तो चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों करना है, जब तक धराधाम पर हैं तब तक एक एक, वैसे तो हम हर दिन ठाकुर जी को दें, लेकिन 15 दिन में से एक स्पेसिफिक एकादशी का दिन यदि ठाकुर जी को ही अर्पित हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? हम उससे छुट्टी क्यों चाहते हैं? अब मेरी बात सुन के कहीं जिसका होने वाला हो उद्यापन वो बंद मत कर देना, कर लो, पर जिनका अभी मन नहीं बना है उद्यापन करने का वो करना नहीं। अरे जब तक अंतिम श्वास चले एकादशी करते रहो। एकादशी व्रत का महात्मा बताया गया। तत्पश्चात फिर यहां से अब रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ होती है। बड़े सावधानी से सब लोग बैठिए, भगवान के रास की कथा हम लोग श्रवण करें। वैसे बंधुओं एक बात कहें, लोग कहते हैं महाराज जी ठाकुर जी का रुक्मणी जी से ब्याह हुआ, किशोरी जी से ब्याह बातें करनो पड़े जाते ना होवे। जो अपनो ही है, जो हमारो ही है, वाकू ब्याह करके दिखावे की कहा आवश्यकता। श्री जी ठाकुर जी से भिन्न नहीं है, श्री जी ठाकुर जी से अलग नहीं है। श्री जी तो नित्य ठाकुर जी की हैं। हाँ, लक्ष्मी ठाकुर जी की नहीं है, इसलिए ठाकुर जी उससे ब्याह करते हैं। ब्याह उसी से तो किया जाता है जो हमारा नहीं है, अपना बनाने के लिए उससे ब्याह किया जाता है। लेकिन जो नित्य हमारा है, अब ये विषय ऐसा है कि इसके लिए तो फिर भाव से राधा रसामृत सुनो, ब्रज की लीलाएं अलग से सुनो। वो हम करते हैं, साल में 1-2 बार करते हैं, तब ये भाव समझ आए। भगवान ने गिरिराज धारण किए। गोवर्धन, गो कहते हैं बंधुओं इंद्रियों को, हमारे शरीर की समस्त इंद्रियों को गो कहा जाता है। और इस गो रूपी इंद्रिय का जो वर्धन करे कृष्ण भक्ति में, उनका नाम है गोवर्धन। हम एक युक्ति और बताते हैं कथाओं में। जैसे भक्ति में क्या होता है, किसी को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर उसको दर्शन में इतना सुख नहीं मिलता। मतलब कथा सुनवा लो कितनी भी, लेकिन उससे कहो चलो वृंदावन चलो, गोवर्धन चलो, गिरिराज जी चलो, कथा सुनवा दो, भैया ये सब मत करो, भैया घुमा दियो। तो हमारी समस्त इंद्रियां अलग अलग बटी हुई हैं। किसी व्यक्ति को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर दर्शन में इतना सुख नहीं मिलता। किसी व्यक्ति को दर्शन में सुख मिलता है लेकिन कथा में आती उसको निद्रा आ जाती है, सो जाए बेचारो। किसी को दर्शन में भी सुख नहीं मिलता, किसी को कथा में भी सुख नहीं मिलता। उसको केवल एक ही चीज की प्रतीक्षा होती है, कोई वृंदावन जा रहा, आज सुनो वहां से पेड़े लिया ना, उसको प्रसाद पाने का ही सुख होता है। मंदिर जा रहे हो वहां से प्रसाद जरूर ले आना, उसको प्रसाद का ही सुख होता है। कई कथाओं में प्रसाद की व्यवस्था होती है
तो आधे श्रोता तो इसीलिए आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। कहीं कहीं कथाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, आयोजक लोग ताकि लोग कथा में आए इसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। लोग भी इतने चतुर हैं, वो तभी आते हैं जब कथा विश्राम होने वाली हो, ताकि विश्राम होते ही भोजन में बैठे। तो किसी को दर्शन में सुख है, किसी को श्रवण में सुख है, किसी को पाने में सुख है, लेकिन हम कहते हैं यदि कोई व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करे, श्री गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करे और परिक्रमा करते समय ये भाव गिरिराज जी से कहे कि मेरी कथा सुनने में रुचि बढ़े, मेरी आपकी सेवा में रुचि बढ़े, आपके दर्शन में रुचि बढ़े। जिस जिस इंद्रिय की रुचि नहीं है उसकी शिकायत लेकर के आप गिरिराज जी की परिक्रमा करो। आप परिक्रमा पूर्ण करते ही अनुभव करेंगे आपकी वो इंद्रिय ठाकुर जी की भक्ति में सजग हो जाएगी। इसीलिए उनका नाम गोवर्धन। अब हम अपनी बात बता रहे हैं प्रत्यक्ष। हमारे गिरधर लाल जी, अब हम रामानुज परंपरा से दीक्षित हैं, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्गीय हैं। अब ब्रजवासी सब पुष्टि मार्गीय हैं, ब्रजवासी जन्म से पुष्टि मार्गीय होते हैं, ठाकुर जी से खूब लाड़ प्यार करते हैं, खूब स्नेह दुलार करते हैं इसलिए। लेकिन हमारी परंपरा प्रारंभ से दीक्षित रामानुज संप्रदाय में दक्षिण भारतीय परंपरा, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्ग के। अब वो कथा तो बड़ी बड़ी है कि लाल जी पधारे कैसे हमारे पास, लेकिन जब ठाकुर जी आ गए तो मुझे दिन रात एक ही चिंता रहती थी कि मुझे तो श्रृंगार आता ही नहीं है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या करें। तो आपको अपना अनुभव बता रहे हैं हम। मेरी दंडवती चल रही थी, दंडवती के बीच में ठाकुर जी आए थे, गोवर्धन की दंडवती कर रहे थे हम, उसके बीच में ठाकुर जी आए। तो जब ठाकुर जी आए हमने जो थोड़ी बहुत दंडवती रह गई थी वो दोबारा प्रारंभ की, तो तब ठाकुर जी संग थे। दंडवती करते करते यही भाव रखा कि हे गोवर्धन नाथ जी आपका श्रृंगार कैसे करें, आप आ तो गए हो, हमसे श्रृंगार होता नहीं है, हमसे आता नहीं है, हम कथा कहने में निपुण हैं, भजन कीर्तन पद गाने में निपुण हैं, भोग वोग भी थोड़ा बना लेते हैं उसमें भी निपुण है, ये श्रृंगार हमसे नहीं होता। और आप विश्वास माने जिस दिन दंडवती पूरी हुई उस दिन से आज तक ठाकुर जी का श्रृंगार देखो आप कैसे मधुर सजते हैं ठाकुर जी। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, हम छोटे छोटे बच्चों को, कई सेवा करने वालों को श्रृंगार सिखाते हैं ठाकुर जी का कैसे करना चाहिए, और कहीं सीखा नहीं, ये श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा। इसलिए जिस सेवा में आपको लग रहा हो कि आप ठाकुर जी को 100% नहीं दे पा रहे हो, जाओ वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा पूर्ण होते ही उस सेवा में आप निपुण हो जाओगे। इसीलिए उनका नाम है गोवर्धन। गो यानी इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन। जितने भी रसिकाचार्य हमारे वृंदावन में हुए सब गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। क्यों? ताकि भजन में मन लगे, ताकि अच्छा एक और बात, कई लोगों में भक्ति आ जाती है पर फिर भी उनकी इंद्रियां, कुछ इंद्रियां सांसारी बनी रहती हैं। जैसे सबसे भयंकर है ये जीव। हम कथा तो सुनते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जीव के चट्टपने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जीव नहीं काबू कर पाती अपने ऊपर। जाओ गोवर्धन परिक्रमा करो। जो इंद्रिय बिगड़ रही है उस इंद्रिय को भी निपुण करते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी, उसके दोष को भी नष्ट करते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी। अनेक भाव हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है भक्ति पथ पर चलने वालों को जो भाव चाहिए वो प्रधान है। इसलिए जिस इंद्रिय को आप अपने वश में नहीं कर पा रहे, जाओ उस इंद्रिय की शिकायत लेके गिरिराज जी की परिक्रमा करो।
21 किलोमीटर पूर्ण होते होते वो इंद्रिय आपकी भगवत भक्ति में लीन हो जाएगी, ये विश्वास है हमारा। ऐसे ही नहीं है श्री गोवर्धन नाथ जी, ऐसे ही नहीं विराज रहे। हरिदास वर्य कहा गया है श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में, हम हरिदास हैं। और वो कौन है? बोले हरिदास वर्य, हरिदासों में भी श्रेष्ठ ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। ठाकुर जी ने उनको अपने नख पर धारण किया, पुनर्विराजमान किया, पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। रास लोग रास का नाम सुनते ही अपने मन में नृत्य की भूमिका प्रकट कर लेते हैं, नृत्य। पर नहीं, रास का मतलब नृत्य नहीं होता। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आप जब भगवत मिलन की प्राप्ति के प्रयास करते हो, आप ठाकुर जी से मिलना चाहते हो, उसके जितने भी प्रयास हैं वो सब रस कहलाते हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी अनुग्रह कर दें और ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास कहलाता है। जैसे कई लोग यहां पर ऐसी भावना उनकी थी, मैं पहले दिन कहा था ना कि गिरधर लाल जी ना जाने किन 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 लोगों के लिए आए हैं यहां पर, 7 दिन में पता चलेगा। और जिनके हम रुके हैं उनको अनुभव हो रहा होगा कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे वैष्णव, कैसे कैसे कहां कहां के कैसे कैसे वैष्णवों के लिए ठाकुर जी पधारे। कल कथा की बात है, कल एक वैष्णव आए थे इंदौर के पास से, उनको कल नाथ द्वारा जाना था श्रीनाथ जी दर्शन करने, लेकिन किसी बहुत विशेष कार्य की वजह से वो कल नाथ द्वारा नहीं जा पाए। तो बेचारे व्यथित थे, तो बोले कि ठीक है, खंडवा में कथा चल रही, महाराज जी को वहीं चले जाएं। तो बोले महाराज जी रास्ते में आप कथा में कहते हैं कि आप मन में सोच लो वैसा कुछ हो जाए तो समझो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। बोले मैंने मन में विचार किया कि हे लाल जी, हम नाथ द्वारा तो नहीं जा पाए, पर हम कथा में आ रहे हैं, आज कृपा करके आप दर्शन दे दो। बोले महाराज जी हम आके बैठे ही थे और आप बोले कि आज गिरधर लाल जी कथा में आ रहे हैं। बोले मुझे नहीं पता था कि आज लाल जी को आना है। बोले हम तो बस विचार करते हुए मार्ग में आ रहे थे और इतने में ही ठाकुर जी पधार गए। इस स्थिति को कहते हैं रास। रस का मतलब है कि आप ठाकुर जी के पास जाने के लिए बैठे हो, आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, योजनाएं बना रहे हो, ठाकुर जी की प्राप्ति की सारी परिकल्पनाएं आप सिद्ध कर रहे हो, वो रस है। लेकिन आपसे मिलने के लिए ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, वो रास है। भक्ति का पथ, कई लोग मुझसे कहते हैं आपकी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ, पथ का मतलब होता है मार्ग। तो इस भक्ति पथ के डेस्टिनेशन क्या है, इसका गंतव्य क्या है? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि ये यात्रा रस से शुरू हुई है, रास तक जानी चाहिए। अभी हम प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी से मिलने का, हम प्रयास कर रहे हैं उनके दर्शन का, हम प्रयास कर रहे हैं उनकी प्राप्ति का, लेकिन हमारी भक्ति की एक दिन स्थिति ऐसी हो जाए कि हम प्रयास ना करें, ठाकुर जी प्रयास करें। ये समझो रास, ये रास है। यही अंतर है रस और रास में। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधु, हम सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला। और ये भागवत की कथा, वैष्णवों का संग, तीर्थ यात्रा, ये सब रस हैं। जब हम अपने गुल्लों को इन रस में डुबाते हैं ना, तो रसगुल्ला बन जाते हैं। और जब रसगुल्ला बन जाते हैं तब हमारे रस की सुगंधी से ठाकुर जी प्रसन्न होकर किसी दिन हमारे रसगुल्ला को मुख में लेके उसका आस्वादन कर लेंगे। ये रसगुल्ला।
हमारे उत्तर प्रदेश में एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। शंडीला एक जगह है, वहां के वे निवासी थे। वृंदावन के श्री मदन मोहन लाल जी के परम उपासक थे सूरध्वज जी। तो सूरध्वज जी एक बार मन में विचार कर रहे थे, बोले कि क्या करें, ठाकुर जी की बड़ी याद आ रही है, लेकिन काम बहुत है, अभी मैं जा नहीं पाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, देखा कि गन्ने की खेती हो रही है और गन्ना अब कट करके रस का गुड़ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में गन्ने का गुड़ बहुत बढ़िया बनता है। तो बड़ा ताजा ताजा गुड़ बन रहा था सब जगह। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, एक दुकान पर जाकर के एक दुकानदार से कहा, भैया सुनो, 2 बैलगाड़ी भर कर के गुड़ हमको वृंदावन पहुंचवाना है, उसका क्या खर्चा आएगा सब हमको बताओ। दुकानदार बोले महाराज, इतना सारा गुड़ आप संडीले से वृंदावन भेजोगे बैलगाड़ियों में भर करके, बहुत पैसा लगेगा। इससे बढ़िया तो किसी आदमी को धन देकर के, आधा धन देकर के आप वृंदावन भेज दो, वृंदावन में भी गुड़ मिलता है, वहीं से खरीद के ठाकुर जी को निवेदित कर देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, मैं प्रेम करता हूं ठाकुर जी से। ठीक है कि गुड़ वहां भी मिलता है, लेकिन मैं वहां से भेजूंगा जहां मैं रहता हूं, यही तो प्रेम का स्वरूप है। मिठाइयां तो दुकानों पर मिलती हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं, आप दुकानों से मिठाई खरीद के ठाकुर जी का भोग लगाने ले जाते हो, ठाकुर जी उसको देख करके कहते होंगे हाँ ठीक है लाओ धर दो, लेकिन जब अपने घर में स्वयं रसोई में बना करके लेके जाते होगे ना, ठाकुर जी मानो जैसे जीभ चाटते होंगे, बल्ला लेके आ भैया, घर से बना के लाए हो। अपने प्रेम में अपनी वस्तु प्रदान की जाती है, अपनी समीप की वस्तु दी जाती है, भले ही उसमें फिर खर्चा कितना भी हो। सूरध्वज जी ने बढ़िया सुंदर गुड़ बैलगाड़ियों में धरवा करके भिजवाया और गुड़ की बैलगाड़ी पहुंची अर्धरात्रि में वृंदावन। और जैसे वृंदावन पहुंची, मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर मंदिर बंद हो चुका था। पुजारियों ने कहा, बोले भैया सुबह तक प्रतीक्षा करो, सुबह मंदिर खुलेगा तब गुड़ भीतर जाएगा। लेकिन भीतर बैठे मदन मोहन लाल जी बेचैन हो गए, और जैसे ही पुजारी जी, दासी तो घबरा रही थी, रानी ने ही पर्दा हटाया और आज पहली बार वो देहली पार करके गई, और जो ब्रज से आए संत थे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों की रज अपने माथे से लगा ली। भक्ति निडरता भी देती है, लेकिन ऐसी निडरता नहीं कि महाराज 2-4 मल्ल देखे तो लड़वे पहुंच गए, वो वाली निडरता नहीं। पर ये भय समाज का, संसार का, लोक का, संप्रदाय का, और कहें तो जाति का, इन सब का जो भय चित्त में व्याप्त रहता है, ये निडरता नहीं है। ठाकुर जी इतने बंधनों में हमको बांध के दुनिया में भेजते हैं। धीरे 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 भक्ति की धार इतनी पैनी होती चली जाती कि धीरे धीरे सारे बंधन अपने आप कटते चले जाते। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। ये जाति में हम कब तक हैं पता है? ये चैलेंज है हमारे लिए कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। आप अपनी भक्ति की स्थिति से, अपनी भक्ति के स्तर से एक दिन उसको काट दो। लोक कुल की लाज मर्याद आदि, अरे कहां तक है, स्त्री पुरुष का भी
ये भी एक बंधन है कि तुम स्त्री हो हम पुरुष हैं। जाके देखो इन्हीं गौरी शंकर भगवान को वृंदावन में नथनी वारे बन के बैठे हैं वहां पे। भक्ति ये लाज भी नहीं रहने देती कि हम कौन है। ये सब धीरे धीरे कटवा देती है भक्ति की धार। आमेर के किले में मानो जैसे भूकंप आ गया। बात पहुंची राजा के कान में कि महाराज अब तो आपकी आंख के पीछे कुछ भी हो रहा है। बहुत सुंदर चरित्र रत्नावती जी का। आपके पीछे कुछ भी हो रहा है। कहीं कहीं मीराबाई का चरित्र और श्री रत्नावती जी का चरित्र समसा लगता है, लेकिन एक बात हम स्पष्ट करें, मीराबाई पर कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो राणा जी उन पर कष्ट पहुंचाते थे वो उनके पति देव थे। नहीं, उनके देवर थे। उनके पति तो परम भक्त थे। मीराबाई का अगर हुआ तो कल मीराबाई जी का प्रसंग सुनाएंगे। और